क्या लगता है मतलब शराबबंदी की जो है शक्ति इधर दरभंगा में नहीं है? काम के लिए बनती है, बाकी एकदम ऑनलाइन फोन करिए और घर पे आएगा। क्या आप भी लोग मंगाते हैं ये चीज़? शौक होता है तो मंगाते हैं, शौक होता है तो मंगाते हैं। मंदिर को 500 रुपया घर पर गए चंदा मांगने के लिए, देखा हम चंदा नहीं देंगे शराबगी कि कम से कम 5 शौचालय लेडीज और 5 शौचालय जेंट्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों का बात नहीं मान करके केवल सीढ़ी बना के छोड़ दिए। नतीजा कि अब जो सीढ़ी बना है पूजा पाठ के लिए, वहाँ आदमी बाथरूम करता है, घिना देता है। दरभंगा में अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, लेकिन इसको मिलेगा तो वोट इसका कटेगा। किस पार्टी का? अभी तक बीजेपी और जदयू जैसे मिला जुला हुआ है, उससे तो बढ़िया कोई अभी बिहार में है ही नहीं। देता नहीं सदस्य शराबगी क्या देगा? कुछ देता गरीब के लिए, बोलिए न कोई सड़क पर घोपड़ी मेरा सड़क पर 20 साल से हो रहा है बढ़िया से विकास, अब देख रहा है आदमी, इसी द्वारा बदलाव जरूरी है। क्यों गोटी बेचवा रहा है, सुइया बेचवा रहा है, वाटने बेचवा रहा है, फंडा चिपा, छोटा छोटा बच्चा गरीब घर से पैसे वाला करके सारे बच्चा बर्बाद हो गया। क्या नशा बंद करके कोई फायदे नहीं हुए? लेकिन हम कहेंगे बिहार वासियों को अपना दिमाग बदलना चाहिए। अपने बहू बेटी बच्चे कंट्रोल में नहीं है और सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे तो समाज की जो स्थिति है, छोटे जात बड़े जात जो भी जात हैं, सब अपने अपने समाज में अपने अपने जो है एकत्रित होकर के अपने बाल बच्चे को संभाले। सरकार किसी के बाल बच्चे को नहीं संभाल सकता है। हाँ, और समाज को हम लोग बिगाड़े, इसलिए बिहारी लोग अपने मन को बदले, सरकार को न बदले। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर जो है ये पहला पड़ाव हमारा है दरभंगा के शुभंकरपुर में, और ये दरभंगा नगर विधानसभा का ही अंदर आता है, सदर विधानसभा में आता है। इस वक्त हम ऐतिहासिक बाबा रामधनी मंदिर में हैं और ये हम बागमती नदी तट के किनारे खड़े हैं। देखा जा रहा है कि ये बागमती नदी का जो है फ्लो अब बढ़ रहा है, क्योंकि बाढ़ की समस्या नेपाल में फाटक खोलने के बाद जो है ये नदी का इतना बहाव बढ़ गया है कि अब बाढ़ आने वाला है। क्योंकि अब देखा जाए तो नदी का फ्लो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिससे बाढ़ की समस्या बढ़ते जा रही है और लोगों के मोबाइल पर ही मैसेज आ रहा है कि फ्लड सिचुएशन जो है लगातार बढ़ रहा है बिहार में। और जो है चुनावी माहौल जो है अब बिहार में गर्म हो चुका है। इसी बीच इधर कई सारे स्थानीय लोग जो है शुभंकरपुर खड़े हैं। आप लोग शायद इतिहास नहीं पता हो कि शुभंकरपुर मोहल्ला जो है वो नाम कैसे पड़ा। वो नाम पड़ा राजा शुभंकर ठाकुर से, जो कि एक 16वीं शताब्दी में वो जो है दरभंगा और मिथिला के राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से यह शुभंकरपुर मोहल्ला प्रसिद्ध हुआ। आइए हम बातचीत करते हैं इधर के स्थानीय लोगों से। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार राय। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं? इस बार चुनावी मैदान में कई सारे कैंडिडेट उतर गए हैं और चुनावी माहौल जो है गर्म एकदम हो चुका है। क्या लगता है, आप अपने नगर विधायक से संतुष्ट हैं, उनके कामों से संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ संतुष्ट है, कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ विकास का काम तो पहले से जो चालू था वही हो रहा है। विधायक जी का अपना कुछ प्रोग्रेस इसमें है नहीं। और रहा कि स्थानीय लोगों को बाढ़ से निजात तो 2-4-5 साल से मिल गया, ये बार गंभीर स्थिति बना हुआ है। तो ये जो घाट जो बना था, तो उस समय हम लोग प्रस्ताव रखे थे मदन बाबू के सामने में कि कम से कम 5 शौचालय लेडीज और 5 शौचालय जेंट्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों का बात नहीं मान करके केवल सीढ़ी बना के छोड़ दिए। नतीजा कि अब जो सीढ़ी बना है पूजा पाठ के लिए, वहाँ आदमी बाथरूम करता है, घिना देता है। तो ये लेकर के थोड़ा दिक्कत हो रहा है ग्रामीण को। बाढ़ की समस्या जो है लगातार बढ़ रही है। देखा जा रहा है कि फ्लो एकदम नदी का बढ़ते जा रहा है लगातार, और बाढ़ की समस्या हो सकती है। क्या लगता है कि बाढ़ आ सकता है? और संभावना ज़्यादा है, 99% उम्मीद है कि बाढ़ आएगा ही। हाँ, 1 या 2 सीढ़ी बढ़ गया तो बाढ़ गांव में आ जाएगा। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने सरकार से मांग किया था कि हम लोग हर साल जो है बाढ़ में पीड़ित रहते हैं, क्योंकि दरभंगा से सटा हुआ ये नगर विधानसभा के अंदर आता है। आप लोगों ने इस पर मांग की थी कि नहीं? क्या चीज़ का? जैसे कि अभी नदी का फ्लो बढ़ रहा है और बाढ़ की समस्या आप लोग के इलाके में है। हाँ, मांग किए थे तभी तो ये थोड़ा बांध का काम हुआ है। कुछ घाट वोट वगैरह बना है, यहाँ पर ज़मीन कटाव हो रहा था, तो उस सबसे थोड़ा निजात मिला है पब्लिक को। लेकिन बस वही है, थोड़ा बहुत पानी का दिक्कत है, कल का दिक्कत है, यही सब का दिक्कत है। और भी हम कई स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार राय। क्या काम करते हैं आप? काम वही लेबर मिस्त्री का। क्या लगता है इस बार बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? बिहार में इस बार किसी सरकार बनने जा रही है? सरकार जिसके भी बनी
मतलब सत्ता परिवर्तन होगा कुल मिला के। क्या लगता है अभी बाढ़ का जो है सिचुएशन बहुत बढ़ते जा रहा है, देखा जा रहा है कि फ्लो नदी का लगातार बढ़ते जा रहा है कि बाढ़ में कभी भी शुभंकरपुर इलाका आ सकता है, जो कि कई वर्षों से शुभंकरपुर इलाका जो है बाढ़ पीड़ित रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, कवरेज लिया था, लेकिन अभी भी जो है इस महीने में बाढ़ का लगातार जो है बढ़ना ये बहुत ही दिक्कत की बात है। क्या आप लोगों ने इस पर मांग उठाई थी कि हम लोग बाढ़ पीड़ित रहते हैं? बाढ़ पीड़ित आज से जमाने से हम लोग जमाने से अब बाढ़ आवेगा उसके बाद ही ना कुछ होगा सरकार की तरफ से। अब बात करने चुनाव मुद्दा के, तो हम जो है हाँ हमारा जो मुद्दा है कि बदलाव होना जरूरी है। 20 साल से हो रहा है बढ़िया से विकास, अब देख रहा है आदमी, इसी द्वारा बदलाव जरूरी है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी से फिलहाल हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, इस लेकर के कि उनका जो भी क्रियाकलाप है विकास के नाम पर वो तो जो है सो पब्लिक के सामने है। सर्वप्रथम हम दुखी हैं सरकार से इस लेकर के कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए है। नशा इतना बढ़ गया है कि जितना भी नवयुवक है एक भी घर जो है सुरक्षित नहीं है नशा से। हर एक नौजवान लड़का गोटी का, कोरेक्स का, तो इराजेक का, व्हाइटनर का, हर तरह का नशा करता है। मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है। क्या लगता है मतलब शराबबंदी की जो है शक्ति इधर दरभंगा में नहीं है? नाम के लिए बंदी है, बाकी एकदम ऑनलाइन फोन करिए और घर पे आएगा। क्या अभी लोग मंगाते हैं ये चीज़? शौक होता है तो मंगाते हैं, शौक होता है तो मंगाते हैं। नशा जमीन में 10 साल 12 साल के 5 साल के बच्चा नशा क्या बंद हुआ? नशा कुछ बंद नहीं हुआ। नशा नाम ला बंद है, बंद करने के नाम है सरकार का अंधा कानून चल रहा है काम। क्यों गोटी बेचवा रहा, सुइया बेचवा रहा, वाटने बेचवा रहा, फंडा चिपा, छोटा छोटा बच्चा गरीब घर से पैसे वाले घर के सारे बच्चा बर्बाद हो गया। क्या नशा बंद करके कोई फायदे नहीं हुए? आप लोग इस बार किसको पसंद करते हैं अपने नगर विधानसभा में? किसको जो है इस बार किसी सरकार जो है नगर विधानसभा में होने चाहिए? राकेश नायक क्या उनमें आपको क्या उसमें उनमें खूबी दिखती है राकेश नायक जी में? युवा है, नया है, कुछ भी होता है तुरंत पहुंचता है। इसी द्वारा जो है हम लोग के लिए वही ठीक है। क्या है कि जो है कि नवयुवक चेहरा है, हम लोग को चेहरा चाहिए। 20 साल से तो देख रहे हैं क्या हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है इस बार आप लोग दरभंगा में सरकार बदलेंगे? किसी सरकार इस बार होनी चाहिए? सरकार तो खैर ऊपर जिसका है उसी का रहे, मगर नीचे हम लोग बदलने का विचार में था कि नया चेहरा कम से कम होना चाहिए ना। मुझे हम तो आपको बरसों से देख रहे हैं, 20 वर्ष से वही चेहरा देख रहे हैं। नया परिवार सब चाहता है कि कुछ नया हो, और वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। किस पार्टी का चेहरा चेंज होना चाहिए? किस पार्टी का? अभी तो बीजेपी और जदयू जैसे मिला जुला हुआ है, उससे तो बढ़िया कोई अभी बिहार में है ही नहीं। अगर दूसरा आएगा तो दूसरा आएगा तो उसको देखना पड़ेगा। ये तो देखा हुआ है, ये भी बात भी है। तो अच्छा तो यही है, मगर जहाँ कुछ नहीं होगा। आइए इस वक्त हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी, इस बार सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बिहार में? हम तो कहें सरकार कोई रहे, लेकिन हम कहेंगे बिहार वासियों को अपना दिमाग बदलना चाहिए। अपने बहू बेटी बच्चे कंट्रोल में नहीं है और सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे तो समाज की जो स्थिति है, छोटे जात बड़े जात जो भी जात हैं, सब अपने अपने समाज में अपने अपने जो है एकत्रित होकर के अपने बाल बच्चे को संभाले। सरकार किसी के बाल बच्चे को नहीं संभाल सकता है। हाँ, और समाज को हम लोग बिगाड़े। अभी सब बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैक पे आकर के अभी 150 मिलेगा और किसी को फटाफट छाप देंगे। ये बिहार की नीति है और इसीलिए बिहारी लोग मजदूर बन के घर घर में सब जगह मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए बिहारी लोग अपने मन को बदले, सरकार को न बदले। क्या चाहते हैं कि मतलब वही सरकार रहे इस बार बिहार में कि सरकार चेंज होने वाली है? चाहते हैं कि सनातन धर्म का सरकार भारत में होना चाहिए। जो धर्म का पक्ष है वही सरकार होना चाहिए, दूसरा कोई सरकार ही नहीं है संसार में। हम तो इसी के पक्षधर हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो क्या धर्म के नाम पर सरकार होनी चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष अपना ये राष्ट्र है। धर्म के प्रति जो जागरूक नेता हो उन्हीं को हम लोग समर्थन देंगे। तो इसमें धर्म के प्रति जागरूक नेता तो एक मिनट धर्म के प्रति जागरूक तो एक तो बीजेपी ही सिर्फ अभी इस वक्त बीजेपी है, उनके सिवाय तो कोई नहीं है नजर में। क्या आप लोग किनको सपोर्ट करना चाहते हैं इस बार? सपोर्ट तो बीजेपी का ही है, सपोर्ट तो बीजेपी का है। कुछ कार्यकर्ता अपना कुछ मार्ग बदले, कुछ ग्रामीण को सहयोग करे, बस यही हम लोग चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि इस बार हम लोग हर घर सरकार बनने के बाद जो है हर घर में एक हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? कहना चाहते हैं कि देख लेंगे उसको भी 5 साल, देखते हैं कि करता नहीं तो फिर तो बदल ही जाएगा। अभी एक वो 20 साल से रख लिए हैं, कुछ नहीं कर रहा है।
तो सरकार तो एक बार चेंज तो करेंगे ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग जो धर्म का बचाव करे उन्हीं की सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदाता जिसका मत जहाँ है वो देवे करेगा। मर इंसान है तो जब हम इतना देखे तब 5 साल आपको भी देख लेंगे। देखने के बाद नहीं हुआ तो फिर बदल दिया जाएगा। वो तो हिंदू है। क्या कहना चाहते हैं अपने आप नगर विधायक संतुष्ट है कि नहीं, उनके कामों से संतुष्ट है कि नहीं? गरीब का लड़का है भाई। सिंह भाई कुछ देता नहीं, संदेश राव क्या देगा? कुछ देता गरीब के लिए बोलिए। कोई सड़क पर घोपड़ी मेरा सड़क पर एक घर नहीं दिया हमको। हाँ गिए थे उसको ही यहाँ कि घर देंगे, फन्ना देंगे, रुपया देंगे, कुछ नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? को घूम के गांव में नहीं आता है वो क्या काम होता है नहीं होता है क्या है नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मंदिर का क्या इतिहास रहा है बाबा रामधनी मंदिर का? ये मंदिर हम लोग के परदादा छरदादा से नाम चलते हुए आ रहा है। बहुत शक्तिपीठ मंदिर है, संत महात्मा के मंदिर है। ये बहुत शक्तिशाली पीठ मंदिर है। इस मंदिर को पूरा सामाजिक स्तर से देखा जाए तो ये मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ आदमी जो है ऑब्जेक्शन लगा रहा है, जो पंडित लोग, कि मेरा ये जमीन है, मेरा ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले संत का ये प्रॉपर्टी है। जी तो क्या लगता है ये मतलब इस मंदिर का जो है सरकार देखरेख करती है कि नहीं? सरकार इसको देखरेख नहीं करती है। ये एक संस्था है, सामाजिक कमेटी इसका चलती है, कई सालों से चलती है और चलती आ रही है। इस मंदिर का जो है ना निर्माण केवल समाज करती है, देखभाल। सुन, समाज करती है देखभाल इसका। सरकार में 1 रुपया का इसमें खर्च नहीं है। तो सरकार से आप लोग मांग करते हैं कि नहीं? मांग क्यों मांग करें? वो देगा दारू पीने वाला को, वो देगा पुलिस को, वो देगा चमचा बिलचा को। हाँ, मंदिर को 500 रुपया घर पर गए चंदा मांगने के लिए, देखा हम चंदा नहीं देंगे, शराबगी। हाँ, ये आरोप आप कैसे लगा रहे हैं आप? ये आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? हम खुद चंदा समाज गए लाने। यहाँ गुरु पर्व होता है, 10 लाख रुपया गुरु पर्व में खर्च होता है यहाँ बाबा को। एक दिन का गुरु पर्व होता है, 10 लाख रुपया खर्चा होता है। और कोई नेता नहीं 5 रुपया चंदा देता। हम सब समाज मिल के 100, 50, 500, 1000, 2000, 5000 करके हम लोग विकास यहाँ करते हैं और इसका पूजा बाबा को हम लोग करते हैं। यह मंदिर के बारे में सभी जनता को पता है। ये घाट पूरा बना दीजिए तो कहता है नहीं मेरे पास इतना ही है। और इसके चमचागिरी जो है सब रुपया खा के यहाँ नहीं बनाया, तो हम किससे मार करें? क्या चाहते हैं कि इस बार जो है किसी सरकार बनेगी दरभंगा में, किसी पार्टी की? देखिए नीतीश कुमार काम किया है अच्छा, वो 10 साल काम अच्छा किया है। 10 साल के बाद उसका काम नहीं हुआ। तो आप नगर विधानसभा में किसको पसंद करते हैं? जो अच्छा काम आएगा, जो अच्छा व्यक्ति आएगा उसको देंगे, उसको सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार बदलाव होगा निश्चित। क्या चाहते हैं कि मतलब दरभंगा में सरकार की बदलाव हो? हाँ, दरभंगा में नहीं, बिहार में सरकार बदलाव होगा। हाँ, पूरे बिहार का सरकार बदलाव होगा। दरभंगा में अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, लेकिन इसको मिलेगा तो वोट इसका कटेगा। नीतीश कुमार रेबड़ी बांटे, बिजली फ्री की है, तो 20 साल के अंदर में तो उसको नहीं चाक आया। इलेक्शन के टाइम सुनिए ना, 20 साल में तो उसको तो नहीं आया ध्यान। जब इलेक्शन के टाइम आया तो 10-10 हज़ार रुपया महिला को दे रहा है। हाँ, तो 10-10 हज़ार रुपया आप कहाँ से लाए हैं? किस फंड से आप महिला को बांट रहे हैं? अच्छा, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम एक मिनट तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी अगर सरकार आती है तो हर घर में जो है एक रोजगार देंगे। 2500 रुपया देंगे महीना। तो उनका सरकार बनेगा तब ना। अभी तो इनका सरकार बना हुआ है। उसी टाइम में कहा कि आप लालू जी के कहे कि आप कौन बाप घर से रुपया ला कर दोगे, से नौकरी दोगे, वही नीतीश कुमार बोले हुए हैं। हाँ, कहा जाता है कि कौन बाप कहाँ से रुपया ला कर 10,000 रुपया महिला को बांटती है? कहाँ से बांटता है वो? नीतीश कुमार बताए किस फंड से आप बांटते हैं? हमारा ही रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया बनता है एक व्यक्ति का, उसी में से आप हमको 10 रुपया हमको देते हैं। अब बाकी रुपया आप जो बांटते हैं इलेक्शन में, तो अगर मुख्यमंत्री रहेगा नीतीश, अगर प्रधानमंत्री मुँह से कह दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेगा तो ठीक है। अगर तब तक वो नहीं बोलेगा, उसके नेतृत्व में लड़ेगा, तो सरकार बदलेगा। नीतीश कुमार तो खुद ही सरकार बदले, कभी पलटी मार लेते हैं। तो वो पलटू चाहता था, कोई नाम है छोड़िए ना, लेकिन उसका प्रधानमंत्री अपना मुंह से बोले कि हमारे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेगा तो ठीक है, नहीं तो सरकार बदलेगा।
चलिए, आप लोग बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और लगातार जो है फ्लड सिचुएशन जो है दरभंगा में बढ़ते आ रहा है, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन लगातार मैसेज आ रहा है ये कि फ्लड सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस इन दरभंगा। लेकिन ठीक है, कुछ दिनों में ये जो है ठीक हो जाएगा। भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन बिहार जो है उसमें सबसे बड़ा दिलचस्पी जो है अपने राजनीति में रखता है। और इसी बीच आप लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा कि लोगों ने अपनी क्या बातें रखी इस चुनाव के चुनावी माहौल का जो है कैसा आप लोगों को दिखाया हम लोगों ने कि कैसा है दरभंगा नगर विधानसभा के शुभंकरपुर में कैसी स्थिति है और क्या लोग चाहते हैं, कैसा सरकार बनना चाहते हैं, ये आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा। नमस्कार, मैं हूं प्रणुका के साथ सहयोगी दिवाकर के साथ, दरभंगा शुभंकरपुर।